इस कहानी की शुरुआत में जब प्राइड लैंड का सूरज उगता है, राज्य के सभी कोनों से जानवर प्राइड रॉक की ओर आते हैं और शासक शेर मुफासा और रानी शराबी अपने बच्चे सिम्बा का जन्म का स्वागत कर रहे होते हैं। मैंड्रिल महायाजक राफिकी सिम्बा को अपने सभी जानवरों के सामने पेश करता है और वे सभी नए राजकुमार के सामने झुकते हैं और हमें ये दिखाया जाता है कि एक छोटा चूहा अपने परिवेश में इधर उधर भटक रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात मुफासा के ईर्ष्यालु भाई से होती है। इससे पहले कि वो चूहे को खा सके, वहाँ पर जाजू आ जाता है और वह स्कार को चेतावनी देता है कि सिम्बा के समारोह में शामिल न होने के लिए मुफासा उसे दंडित करने जा रहा है। निश्चित रूप से मुफासा अपने भाई से भिड़ने के लिए आता है। जैसे ही स्कार जाजू के लिए दोपहर का भोजन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब जब सिम्बा का जन्म हुआ है तो मुफासा के बाद सिंहासन पर उसका स्थान पाने पर स्कार ने निराशा व्यक्त की है। मुफासा और जाजू के जाने के बाद स्कार घृणा की दृष्टि से देखता है। राफिकी अपने पेड़ के पास बैठा होता है, जहाँ वह पेड़ पर सिम्बा का चित्र बनाने के लिए कई कीड़ों का उपयोग करता है। समय बीतता जाता है और सिम्बा एक उत्सुक और जिज्ञासु छोटा शावक बन जाता है। वह अपने पिता को जगाता है ताकि वह प्राइड लैंड का पता लगा सके। मुफासा बताता है कि प्राइड लैंड में कुछ उनका है, लेकिन सीमाओं से परे किसी भी चीज में जाने की मनाही है। वह अपने बच्चे को यह भी बताता है कि भविष्य के राजा के रूप में अपने कर्तव्य के संबंध में वे जीवन के मान दायरे से जुड़े हैं। इसके बाद जाजू सुबह की रिपोर्ट के लिए उठता है, इससे पहले कि मुफासा सिम्बा को पक्षी पर पढ़ना सिखाता है। कुछ क्षण बाद जाजू मुफासा को बताता है कि उसने लकड़बगों को देखा है। मुफासा सिम्बा को अपनी माँ शराबी के पास जाने का आदेश देता है। सिम्बा स्कार के पास जाता है, जो अपनी छोटी सी चट्टान पर अकेला आराम कर रहा है। जैसे ही सिम्बा प्राइड लैंड की सीमा से परे क्या है, इस पर जिज्ञासु व्यक्त करता है। स्कार उसे बताता है कि यह एक हाथी का कब्रिस्तान है। सिम्बा ने अपने सबसे अच्छे दोस्त नाला को खोजने के लिए जाता है और वह उसे कहता है कि हम खेलने चले, और रानी शराबी ने कहा कि तुम जाजू को भी साथ में ले जाओ, और वह खेलने के लिए चले जाते हैं। चलते समय सिम्बा नाला को बताती है कि वे वास्तव में कहाँ जा रहे हैं। जाजू ने उन्हें एक साथ देखा और नोट किया कि वो दोनों मंगेतर शावकों को एक साथ देखना कितना प्यारा लगता है। इससे सिम्बा और नाला को निराशा होती है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि वह केवल दोस्त हैं। जाजू का कहना यह है कि ये नियम है, और सिम्बा का कहना है कि वह राजा बनने पर इसमें से कुछ नियमों को बदलने जा रहा है। हाथियों के कब्रिस्तान की ओर जाने से पहले शावक अन्य जानवरों के बीच से होकर गुजरते हैं और वो जाजू को खो देते हैं। खोज करते समय वे सेंसी, कमारी और अंजीजी के नेतृत्व में लकड़बगों की एक झुंड में पाए गए। जब सेंजी को पता चलता है कि सिम्बा कौन है, तो वह उन्हें खाने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि जाजू उसे चेतावनी देने के लिए उठता है कि ऐसा करने से मुफासा के साथ युद्ध शुरू हो जाएगा। वह हमला करती है, लेकिन जाजू उसे काफी देर तक रोके रखता है, जिससे सिम्बा और नाला भाग जाते हैं। फिर झुंड शावकों को घेर लेता है। सिम्बा लकड़बगों पर दहाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो केवल साधारण गर्राहट ही कर पाता है। जैसे ही वे हंसते हैं और उसे दोबारा ऐसा करने के लिए कहते हैं, एक तेज दहाड़ सुनाई देती है। मुफासा दौड़ता है और लकड़बगों से लड़ता है और फिर सेंसी को पीछे हटने या प्रतिशोध का सामना करने का आदेश देता है। लकड़बगा पीछे हट जाता है, लेकिन मुफासा सिम्बा से परेशान है कि वह उसे और नाला को घर ले जाता है। सिम्बा से बात करते समय मुफासा ने जाजू को नाला को घर ले जाने के लिए कहा। वह उस पर अपनी निराशा व्यक्त करता है, लेकिन सिम्बा यह कहकर अपनी बचाव करने की कोशिश करता है कि वह मुफासा की तरह बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था। वह अपने बेटे से कहता है कि वह केवल तभी बहादुर होता है जब उसे जरूरत होती है, और वह सिम्बा को खोने से डरता है। फिर वो तारों को देखने के लिए बैठ जाते हैं और मुफासा सिम्बा को कहता है कि अतीत के महान राजा उन्हें नीची दृष्टि से देख रहे हैं। भोजन की कमी की शिकायत करते हुए लकड़बगे अपने ठिकाने पर लौट आते हैं। फिर यह दिखाया गया कि स्कार उनका नेतृत्व कर रहा है और वह जानबूझकर सिम्बा और नाला को उनके रास्ते में ले गया। फिर वह लकड़बगों को मुफासा को मारने की अपनी योजना के बारे में बताता है, ताकि वह प्राइड लैंड का नेतृत्व कर सकें, और इसका मतलब लकड़बगों के लिए अधिक भोजन
भोजन भी होगा। अगले दिन स्कार अपनी दहाड़ का अभ्यास करने के लिए सिम्बा को एक घाटी के पास ले आता है। सिम्बा को अकेला छोड़ने के बाद वह लकड़बगों को अपनी चाल चलने का संकेत देता है। अचानक सिम्बा चट्टान की ओर देखता है और उसे वाइल्ड बीस्ट भगदड़ दिखाई देती है। वह इसके लिए दौड़ता है और सुरक्षा के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। स्कार मुफासा और जाजू को ढूंढता है, अपने भाई को सिम्बा के घाटी में फंसे होने के बारे में चेतावनी देता है, जबकि जाजू को शेरनियों की सचेत करने के लिए कहता है। सिम्बा तक पहुंचने के लिए मुफासा जंगली जानवरों के झुंड से होकर गुजरता है। वह शावक को सुरक्षित स्थान पर लाता है, लेकिन जंगली जानवर उसे खींच कर ले जाता है। फिर मुफासा पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन स्कार उसे पकड़ लेता है, जो अपने पंजे मुफासा के पंजे में दबा देता है। अपनी आंखों में एक भयावह दृष्टि के साथ स्कार मुफासा से कहता है, राजा दीर्घायु रहे, और वह अपने भाई को चट्टान से पटक कर मार डालता है। सिम्बा असहाय होकर अपने पिता को भगदड़ में गिरते हुए देखता है। वो नीचे भाग और मुफासा के शरीर को देखता है, रोते हुए उससे जागने की विनती करता है। स्कार सिम्बा को ढूंढता है और कहता है कि यह उसकी गलती है कि उसके पिता मर गए। परिणामों के डर से सिम्बा स्कार से पूछता है कि क्या करना है, और स्कार उसे भाग जाने और कभी वापस न लौटने का आदेश देता है। सिम्बा के ऐसा करने के बाद वो सिम्बा का पीछा करने और उसे मारने के लिए सेंजी, कामारी और अजीजी को भेजता है। सिम्बा लकड़बगों से आगे निकलकर एक चट्टान के किनारे तक पहुंच गया, जहां वह चौथा लकड़बगा गिर गया। सेंजी अन्य दो को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि सिम्बा मर गया, लेकिन वे मन ही मन सोचते हैं कि वह गिरने से बच नहीं सकता है और वे नीचे चढ़कर जांच करने के लिए उत्सुक नहीं है। सिम्बा को अपना निर्वासन जारी रखने से पहले छिपते हुए देखा जाता है। स्कार ने शेरनियों को मुफासा की मौत की घोषणा की और फिर कहा कि सिम्बा भी मारा गया। वह राजा के रूप में अपने नए कर्तव्यों को संभालने के लिए प्राइड की रॉक तक जाने से पहले अपने दुख का बहाना करता है और फिर लकड़बगों को बाहर लाता है। जाजू और राफी भी दूर से देखते हैं और मुफासा और सिम्बा का शौक मनाते हैं। रेगिस्तान में पहुंचने से पहले सिम्बा मीलों तक अकेले चलता है। इससे पहले कि गिद्धों का झुंड उसे खाने की कोशिश करता, वह थक कर गिर जाता है। वे मेरकट एंड वर्थॉग जोड़ी टिमोन और पुम्बा द्वारा बाधित होते हैं, जो सिम्बा को ढूंढने से पहले गिद्धों को डराते हैं। दोनों ने फैसला किया कि उन्हें शावक को रखना चाहिए, ताकि जब वह बड़ा होकर एक वयस्क शेर बन जाए तो वह उनके पक्ष में रहेगा। सिम्बा जाग जाता है और निराश हो जाता है, फिर भी अपने पिता की मौत के लिए खुद को दोषी मानता है। टिमोन और पुम्बा उसे अंदर ले जाते हैं और दिखाते हैं कि वे अपने आदर्श वाक्य हकुना मटाटा के अनुसार जीवन जीते हैं। इसका मतलब है कोई चिंता नहीं, क्योंकि अन्य जानवर उसके मित्र हैं। सिम्बा उन्हें नहीं खा सकता और अब कीड़े मकोड़ों को खाता है। वह टिमोन और पुम्बा के साथ अधिक समय बिताता है, जो अब वयस्क हो रहा है। स्कार के शासन काल में प्राइड लैंड पर्याप्त भोजन और संसाधनों की कमी हो गई, क्योंकि लकड़बगे सब कुछ सूखा कर रहे हैं। नाला इस बात पर चिंता व्यक्त करती हैं कि चीजें कैसे बदल गई। स्कार यहाँ तक कि शराबी को अपनी रानी बनाने की कोशिश करता है, ये वादा करते हुए कि उसके साथ भोजन कर सकती हैं, लेकिन वह मना कर देती हैं। फिर वह लकड़बगों को उसकी बाकी शिकार खाने के लिए कहता है और शेरनियों के लिए बहुत मुश्किल से कुछ ऐसा छोड़ता है। उस रात बाद में नाला प्राइड रॉक को छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जाजू द्वारा देख लिया जाता है, जो जानता है कि अगर स्कार ने उसे जाते हुए पकड़ लिया तो वह उसके साथ क्या करेगा। इसलिए वह स्कार और लकड़बगों को उसका पीछा करने के लिए एक मोड़ बनाता है, जिससे नाला बच जाती है। एक दिन ग्रब्स खाने में बीतता है। सिम्बा, टिमोन और पुम्बा तारों को देखने के लिए लेट गए। जैसा कि टिमोन और पुम्बा इस बात पर विचार करते हैं कि वहाँ क्या हो सकता है, सिम्बा ने उल्लेख किया कि मुफासा ने एक बार उसे अतीत के राजाओं के बारे में बताया था, जो उन्हें नीची दृष्टि से देखते थे। टिमोन और पुम्बा इसे हंसते हैं, जो सिम्बा को परेशान करता है। वह अकेला हो जाता है और जैसे ही वह लेटता है, उसके बालों से कुछ बाल उड़ जाते हैं और राफी तक पहुंचने से पहले कुछ जानवर से होकर गुजरता है। उसे एहसास होता है कि सिम्बा अभी भी जीवित है। वह खुश हो जाता है।
नाला के हमला करने और उनका पीछा करने से पहले टिमोन और पुम्बा द लायन स्लीप टुनाइट गाते हुए अपने घर से गुजर रहे थे। जैसे ही वे भागते हैं, सिम्बा बाहर निकलता है और नाला पर झपट्टा मारता है, लेकिन जब वो उसे नीचे गिरा देता है तो उसे पता चलता है कि यह कौन है। सिम्बा अपने सबसे अच्छे दोस्त को फिर से देखने के लिए उत्साहित है, जबकि नाला खुश है कि सिम्बा जीवित है। दोनों मिलने के लिए एक साथ निकलते हैं, जिससे टिमोन और पुम्बा को एहसास होता है कि दोनों शेर दोस्त से ज्यादा बन रहे हैं। हालांकि यह खुशी अल्पकालिक होती है। जब नाला सिम्बा से कहती है कि स्कार और लकड़बगों ने जो किया उसके कारण उसे घर लौटने की जरूरत है, फिर भी दोषी महसूस करते हुए वह वापस जाने से इनकार कर देता है। जब वह बहुत जिद्दी हो जाता है तो उसकी बात नहीं सुनता है तो नाला उसे छोड़ देती है। सिम्बा अकेला भटकता रहता है जब तक राफीकी उसे ढूंढ नहीं लेता। वह सिम्बा को बताता है कि वह मुफासा को जानता है और वह जीवित है। सिम्बा राफीकी का पीछा करता है और उसे एक झील की ओर ले जाता है। राफीकी सिम्बा को अपना प्रतिबिंब दिखाता है जो मुफासा की छवि में बदल जाता है। ऊपर बादलों में सिम्बा मुफासा को देखता है और सुनता है, क्योंकि उसका चेहरा बिजली से रोशनी से होता है। मुफासा जानता है कि सिम्बा भूल गया है कि वह कौन है और इसलिए वह अपने पिता को भी भूल गया है। वह उसे याद रखने के लिए कहता है कि वह एक सच्चा राजा है और अपने उद्देश्य को महसूस करते हुए सिम्बा नाला को पकड़ने के लिए भागता है और टिमोन और पुम्बा उसका पीछा करते हैं। चारों प्राइड लैंड्स में पहुंच जाते हैं और जादू से मिलते हैं, जो सिम्बा को फिर से देखकर खुश होता है। वे देखते हैं कि जमीन कितनी खराब दिखती है और क्यों जरूरी है कि वे स्कार को रोके। लकड़बगों का ध्यान भटकाने और प्राइड रॉक तक पहुंचने के लिए सिम्बा ने टिमोन और पुम्बा को जीवित चारा बनाया। सिम्बा देखता है कि स्कार शराबी को चोट पहुंचा रहा है जब वो फिर से उसका विरोध करती है। सिम्बा को वापस लौटते देख हर कोई दंग रह जाता है और वह अपनी माँ के पास चला जाता है। मुफासा की मौत में सिम्बा को अपना अपराध स्वीकार करवाकर स्कार उसी पर बाजी पलटने की कोशिश करता है। स्कार सिम्बा की ओर बढ़ता है, जिससे वह फिसल जाता है और प्राइड रॉक के किनारे पर लटक जाता है। बिजली पास के पेड़ पर गिरती है, जिससे नीचे आग लग जाती है। इसके बाद स्कार सिम्बा के सामने शेकी घबराता है कि वह कैसा दिखता है। इसे इस बात का एहसास नहीं होता है कि वह शेरनियों के सुनने के लिए खुले तौर पर अपना अपराध स्वीकार कर रहा है। फिर वह सिम्बा से फुसफुसाता है कि उसने मुफासा को मार डाला है और सिम्बा अपने हथियारे चाचा पर टूट पड़ता है। स्कार अपना अपराध कबूल करता है, लेकिन फिर लकड़बगों को शेरनियों पर हमला कर देता है, जिससे चौतरफा युद्ध शुरू हो जाता है। शेर लकड़बगों से लड़ते हैं, जबकि टिमोन, पुम्बा और राफीफी सभी कुछ अच्छे शिकार मिलते हैं। सिम्बा फिर स्कार के पीछे जाता है, जो भागने की कोशिश करता है। जब सिम्बा ने उसका सामना किया तो स्कार ने लकड़बगों को दोषी ठहराया और कहा कि वह उनके कथित अपराध के लिए उन्हें मारने की योजना बना रहा था। स्कार सिम्बा से दया की भीख मांगता है और सिम्बा उसे वही करने का आदेश देता है जो उसने एक शावक के रूप में करने का आदेश दिया था। भाग जाओ और कभी वापस मत आना। ऐसा प्रतीत होता है कि स्कार शर्तों से सहमत है, लेकिन इसके बजाय वह सिम्बा के चेहरे पर गर्म अंगारे फेंक देता है। फिर दोनों एक दूसरे पर पंजे घुमाते हुए लड़ना शुरू कर देते हैं, जब तक कि सिम्बा हावी नहीं हो जाता और स्कार को चट्टान के किनारे से गिरा नहीं देता। वह बच जाता है और देखता है कि लकड़बगे उसकी ओर आ रहे हैं। दुर्भाग्य से उसके लिए लकड़बगों ने उसे उन्हें बस के नीचे फेंके हुए सुना और वह स्कार के टुकड़े टुकड़े करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आग को बुझाने के लिए प्राइड लैंड्स पर बारिश होती है। लकड़बगों के चले जाने के बाद शेरनियां प्राइड रॉक के आसपास इकट्ठा हो जाती हैं। जाजू और राफीफी सिम्बा को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। वह प्राइड रॉक के किनारे तक जाता है और मुफासा की आवाज सुनता है, जो कहता है, याद रखे। इसके साथ ही वह नया शेर बनने के लिए शेरनियों के सामने दहाड़ता है। प्राइड लैंड्स अपने पूर्व गौरव पर लौट आए हैं, एक बार फिर सुंदर और समृद्ध दिख रहे हैं। टिमोन और पुम्बा अपने दोस्त के करीब रहने के लिए चले गए। सिम्बा और नाला अब राजा और रानी है और राफीफी अपने शावक कियारा को बाकी जानवरों के सामने पेश करता है, जिससे जीवन चक्र जारी रहता है।